वंदे मातरम को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। 22 अगस्त 2026 तक विवाद जारी है। कांग्रेस अपने पार्टी कार्यक्रमों में गीत के पहले दो अंतरे गाने के 1937 के फैसले का हवाला दे रही है, जबकि बीजेपी इसे लेकर तीखा राजनीतिक हमला कर रही है। वंदे मातरम पर फिर क्यों छिड़ गई सियासी जंग? कांग्रेस ने कहा, हम 1937 के फैसले का पालन करेंगे। बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। आखिर पूरा विवाद क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज। आज की बड़ी राजनीतिक खबर है, वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। विवाद कांग्रेस के उस फैसले को लेकर है जिसमें पार्टी ने अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले दो अंतरे गाने की परंपरा जारी रखने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि वो 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा लिए गए फैसले का पालन कर रही है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा कि पार्टी अपने पुराने निर्णय के अनुसार चलेगी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस रुख को स्वीकार नहीं किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तो कांग्रेस के फैसले को बेहद गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ अन्याय किया है और बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी। यानी अब मामला केवल एक गीत को गाने का नहीं रहा, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक बहस बन चुका है। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम का सम्मान उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। पार्टी का तर्क है कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने गीत के पहले दो अंतरों के इस्तेमाल को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और पार्टी उसी परंपरा का पालन कर रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद बनाने के बजाय युवा, शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी का सवाल सीधा है, जब वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है, तो इसके पूरे स्वरूप को लेकर आपत्ति क्यों? बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ रही है। यही वजह है कि बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस के फैसले पर हमला कर रहे हैं। यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा, किसी पार्टी के अपने कार्यक्रम में क्या गाया जाए और किसी आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम में क्या प्रोटोकॉल हो, दोनों अलग संदर्भ है। इसीलिए इस पूरे विवाद को केवल कौन देशभक्त और कौन नहीं के रूप में देखना अधूरा होगा। असल सवाल है, क्या किसी पार्टी को अपने कार्यक्रम में ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार गीत के कुछ अंतरे गाने का अधिकार है, और दूसरी तरफ क्या राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों को अतिरिक्त संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए? यही बहस अब तेज हो गई है। विवाद के बीच राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। 21 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली में पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। बीजेपी ने इसे सस्ती और अराजक राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए वंदे मातरम विवाद से ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से इसे युवाओं और छात्र आंदोलनों से जुड़े मुद्दों पर दबाव बनाने की राजनीतिक कार्रवाई के रूप में पेश किया गया है। वंदे मातरम विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि बीजेपी इसे राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस इसे अपने ऐतिहासिक निर्णय और पार्टी की परंपरा के रूप में देख रही है। और इसके बीच विपक्ष का सवाल है, क्या राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीतिक टकराव जरूरी है या पार्टियों को रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? वंदे मातरम सिर्फ एक गीत है या भारतीय राजनीति में अब यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विवाद बीजेपी को राजनीतिक फायदा देगा या कांग्रेस को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मौका? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए।